नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम विशेष खबरों का। इस बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड के मुख्य सचिव NHAI के अधिकारी शामिल हुए बैठक में, जिसमें आपको बता दें कि उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे को लेकर चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने CM धामी के साथ बैठक की है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव NHAI के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। बता दें आपको कि उत्तराखंड पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, और जहां पर NHAI के जो तमाम अधिकारी वो भी मौजूद है। रोपवे परियोजनाओं के विकास को लेकर चर्चा जो है इस बैठक में होनी है, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की, बता दें आपको, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड के दौरे पर है। मुख्य ये दौरा माना जा रहा है क्योंकि रोपवे परियोजनाओं को लेकर अहम बैठक ये जो है मानी जा रही है। सड़कों के नए विस्तार को लेकर ये बड़ी बैठक मानी जा रही है और इसी के सिलसिले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बैठक में उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे को लेकर जो है चर्चा होनी है। बता दें आपको कि ये बड़ी बैठक जो है वो होने वाली है, जहां पर उत्तराखंड के मुख्य सचिव NHAI के अधिकारी शामिल हुए हैं और रोपवे को लेकर चर्चा इस बैठक में जो है वो देखने को मिलेगी। जहां पर बता दें आपको कि नए सड़कों के निर्माण को लेकर, और वहीं क्योंकि अब चारधाम यात्रा है तो रोपवे जो कि एक बहुत बड़ा कनेक्टिंग मार्ग माना जाता है तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में, तो इसको लेकर नितिन गडकरी से बड़ी बैठक जो है वो होनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ तमाम NHAI के अधिकारी भी जो है वो इस बैठक में शामिल है और ये बैठक राज्य के कनेक्टिविटी के लिए बहुत अहम इस बीच मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अब फिलहाल उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड के मुख्य सचिव NHAI के अधिकारी जो है वो एक बैठक में शामिल हुए, जिस बैठक में रोपवे विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ नितिन गडकरी ने ये बड़ी बैठक की, जिसके अंदर तमाम अधिकारी मौजूद रहे, जहां रोपवे परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा जो है वो होनी। तो वही हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में 2 IAS और 1 PCS अधिकारी और पूर्व नगर आयुक्त समेत कुल 10 लोगों को सस्पेंड किया गया है। मामले की जांच अब विजिलेंस करेगी। यह मामला हरिद्वार नगर निगम की ओर से 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदने का है। जांच के बाद रिपोर्ट मिलते ही प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और SDM अजय वीर सिंह को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, कानूनगो राजेश कुमार, तहसील प्रशासनिक अधिकारी कमलदास और वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक विक्की को भी निलंबित किया गया है। चलिए खबर पर तमाम जानकारी के लिए विकास करें, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विकास, भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां 2 IAS और 1 PCS अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, जो कि जमीन घोटाला जो है बड़ा इसका उजागर हुआ है, इसमें उनको निलंबित किया गया है। इस घोटाले की बात की जाए तो कुछ जमीन जो है वो अधिक दामों में खरीदने को लेकर आरोप लगे। क्या कुछ ये मामला है और क्या कुछ ये कार्रवाई देखने को मिली है? बिल्कुल, देखिए, यह मामला हरिद्वार के सराह स्थित का है, जहां पर नगर निगम के द्वारा कृषि भूमि को जो है खरीदा गया था। हालांकि उस भूमि की अगर हम बात करें तो उसकी कीमत 15 करोड़ की थी, लेकिन कुछ अधिकारियों की मिली भगत से उस जमीन को जो है लैंड यूज कर बदला गया, जिसमें कि जो है कमर्शियल उस भूमि को वहां पर जो है दिखाया गया था। 54 करोड़ इसकी वहां पर कीमत बताई जा रही थी। तो इसको लेकर जिस वक्त जो है शिकायत धामी सरकार को की गई थी, उसी वक्त जो है इसमें 3 अधिकारी को जो है सस्पेंड किया गया था। हालांकि उसके बाद जो जांच है एक IAS अधिकारी को है वहां पर दी गई थी शासन के, तो उसमें जो है लगातार उनके द्वारा जांच की जा रही थी। हालांकि अब जांच में साफ तौर पर निकल के आया कि
3 अधिकारी पर यहाँ पर कार्रवाई की गई। हालांकि इसमें 2 IAS अधिकारी हैं जो कि वर्तमान के DM है कामेंद्र सिंह, और दूसरे जो पूर्व नगर आयुक्त थे वरुण चौधरी, उन पर भी यहाँ पर कार्रवाई हुई। हालांकि जो SDM थे हरिद्वार, उन पर भी यहाँ पर जो है कार्रवाई साफ तौर पे हुई है। तो ऐसा में जो धामी सरकार का जो बड़ा एक्शन उत्तराखंड में आज पहली बार देखने को मिला कि जिस तरह से बड़े अधिकारियों पर जो यहाँ पर अपनी सरकार में जो है जो बड़े तबके के अधिकारी थे उन पर जो यहाँ पर कार्रवाई की गई। तो ऐसे में जो कार्रवाई से पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो फिलहाल जो है कहीं न कहीं गर्म गर्म यहाँ पर माहौल है। हालांकि कांग्रेस लगातार इस पर जो है सवाल निशाने खड़ा करे कि सरकार को उसमें और भी जो अधिकारी जो सफेद पोस्ट नेता है उन पर भी जो है जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि जिस तरह की कार्रवाई धामी सरकार ने की तो कहीं न कहीं सराहना भी यहाँ पर जा रहा है। हरिद्वार के जो सांसद है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने के भी जो है साफ तौर पर स्वागत किया इस कार्रवाई का कि जिस तरह से जो भ्रष्टाचार पर लगाम और जीरो टॉलरेंस की सरकार जो यहाँ पर चल रही है तो उसको लेकर लगातार कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। तो कहीं न कहीं क्षेत्र में जो चर्चा का विषय बना कि जिस तरह से धामी सरकार ने जो है कार्रवाई की है तो कहीं न कहीं अधिकारियों को भी साफ तौर पर यहाँ पर एक बड़ी चुनौती के साथ साफ तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर कहा गया है कि अगर कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त होता है तो कहने की धामी सरकार उन पर इससे भी बड़ा और एक्शन करेगी। जी बिल्कुल विकास, लेकिन बात करेंगे अगर इस पूरे मामले की जहां पर निलंबन देखने को मिला, सस्पेंड किया गया है IAS अधिकारियों को और PCS को, तो कोई सजा का प्रावधान भी है, कोई जुर्माना भी लगाया गया, या सिर्फ उनको जो अभी खाली सस्पेंड किया गया है, कोई गिरफ्तारी या कोई मामला दर्ज, कुछ ऐसी जानकारी अभी तक सामने आ रही हो? बिल्कुल देखिए, अभी इसमें जो है निलंबन की कार्रवाई फिलहाल उत्तराखंड सरकार ने की है। हालांकि अभी जो इसमें विभागीय जो जांच है वो भी इसमें की जाएगी। तो कहीं न कहीं सख्तकर्ता विभाग भी इसमें जो साफ तौर पे जांच अब करेगा, कहीं न कहीं इसमें किस तरह का सजा का प्रावधान होगा अब ये तो जो है जो विभागीय जांच है उसके बाद यहाँ पर साफ तौर पे साफ हो पाएगा। लेकिन अभी जो है उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार ने जो यहाँ पर फिलहाल 3 अधिकारियों को जो है निलंबित किया है। तो कहीं न कहीं बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर हुई है। हालांकि जिस तरह से जो है अगर हम बात करें तो जिस वक्त ये कर्ची भूमि यहाँ पर जो है किसानों से खरीदी गई थी उस वक्त इसकी जो कीमत थी वो 15 करोड़ थी। लेकिन जब इसको लैंड यूज किया गया, कर्ची भूमि को जो है कॉमर्शियल यहाँ पर दिखाया गया है तो कहीं न कहीं 54 करोड़ इसकी कीमत साफ तौर पर यहाँ पर आई थी। तो कहीं न कहीं सरकार की धन का जो है दुरुपयोग यहाँ पर किया गया, सरकार धन की जो है बंदरबाट यहाँ पर की गई थी। सामने साफ तौर पर सामने जांच के बाद निकल गया कि क्योंकि जो रणवीर सिंह है उनके द्वारा IAS अधिकारी हैं, शासन में जो सचिव है उनके द्वारा जो है जांच की जा रही थी। तो कहीं न कहीं लगातार जो विपक्ष है वो भी इस पर जो है सवाल निशान यहाँ पर सरकार पर खड़ा कर रहा था। हालांकि कांग्रेस की हम बात करें तो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा उनके द्वारा भी जो है हरिद्वार में धरना कर प्रदर्शन किया गया कि जो है धामी सरकार इस पर जो जल्दी एक्शन ले। तो ऐसे में जो आज धामी सरकार ने साफ तौर पे बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया और 3 अधिकारियों को यहाँ पर निलंबित किया गया है। जी विकास, ये जमीन कब जो है वो खरीदी गई है, और अगर इस जमीन की हम बात करें क्या पर्पस इसका रहा है खरीदारी का, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी? बिल्कुल देखा हम बात करें तो अब से जो है लगभग 3 महीने पहले ये जो है कूड़ा निस्तारण के लिए जो नगर निगम ने जो है इस भूमि को जो है खरीदा था। लेकिन जिस किसान से इन्होंने भूमि खरीदी थी उस वक्त इसकी जो कीमत थी वो कुल ओनली 15 यहाँ पर करोड़ थी। लेकिन कुछ अधिकारियों ने जो है मलाई चाटने के चक्कर में इसको जो है लैंड यूज कर यहाँ पर कॉमर्शियल किया गया। तो कहीं न कहीं सरकारी धन की यहाँ पर बंदरबाट हुई है और जो कि अब जांच में निकल कर साफ तौर पर यहाँ पर सामने आया। हालांकि इसमें अभी तक जो है पूरे 12 अधिकारी यहाँ पर सस्पेंड किया जा चुके हैं। 12 अधिकारियों पर यहाँ पर जो है कार्रवाई धामी सरकार ने की है। तो कहीं न कहीं अपनी ही सरकार में जो है जो ऊंचे पद के अधिकारी थे, कहीं न कहीं धामी सरकार का जो चाबुक है यहाँ पर साफ तौर पर चलता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसे में जो वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार में कोई भी अगर अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो उसको कहीं न कहीं यहाँ पर जो बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई धामी सरकार उस पर करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विकास आपका। फिलहाल हरिद्वार जमीन घोटाले को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। अब सरकार ने इस बीच IAS अधिकारियों के साथ PCS अधिकारी के साथ जो है निलंबन की प्रक्रिया शुरू की है और इसमें 10 लोगों को सस्पेंड फिलहाल जो है वो किया गया है। वहीं उत्तराखंड में शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर जो है 50 लाख ले जाने का जो आदेश है वो जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की थी। सैनिक कल्याण विभाग से शासनादेश जारी किया जा चुका है। तो वही मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रम में यह धनराशि शहीद आश्रितों को 26 जुलाई से मिलेगी, जिसके तहत अब प्रदेश में शहीद सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है। हमारे वीर जवानों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया है। वह उत्तराखंड की पंचायतों में प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति से जुड़े अध्यादेश को राजभवन ने मंजूरी से जो है लौटा दिया है।
इस वजह से प्रदेश की 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें अभी खाली रहेंगी। इससे पंचायतों में संवैधानिक संकट जो है वो पैदा हो गया है। बता दें कि प्रशासकों का कार्यकाल जो है वो खत्म होने के बाद पंचायती राज विभाग ने आनन फानन में पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसके बाद विधायी विभाग की आपत्ति के बावजूद अध्यादेश को राजभवन भेजा गया था, जिसे राजभवन से बिना मंजूरी के ही वापस लौटा दिया है। वहीं केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश की जनता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। जिनकी भलाई का वो दावा कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या वास्तव में वही है जो बताई जा रही है। आज हम बहुत जोर शोर से कह रहे हैं कि साहब हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और तीसरी हम बनने जा रहे हैं, तीसरे नंबर की। लेकिन कभी हमने ख्याल किया इस बात का कि लोगों के पर कैपिटा इनकम में जो दुनिया में और देशों में वृद्धि हो रही है वो हमारे देश में नहीं हो रही है। और ये तब है जब मल्टी मिलियनियर्स की संख्या बढ़ रही है देश के अंदर, और जो नीचे वाला व्यक्ति है उसकी आमदनी तो सिकुड़ रही है। तो वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने रुड़की में विभिन्न जल भराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम रुड़की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मानसून शुरू होने से पहले क्षेत्र में जिन जिन जगहों पर जल भराव की स्थिति होती है वहां साफ सफाई की व्यवस्था 1 हफ्ते में कराई जाए, जिससे लोगों को जल भराव की स्थिति से सामना ना करना पड़े। देखिए, मानसून सत्र 10 तारीख से प्रारंभ होने वाला है। मानसून सत्र के प्रारंभ से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी शासन में प्रशासन में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो मौके स्थल पर जाकर सभी समस्या को निराकरण करें। जो विभाग आपदा के अंतर्गत आते हैं, जो मानसून सत्र से कंसर्न है, वो इस विषय में अपने अपनी विभाग की भूमिका जहाँ जिस प्रकार से उसको निरूपण करें। इसी दृष्टिकोण से आज मैं यहाँ नगर निगम देहरादून के नगर निगम रुड़की के अंतर्गत विभिन्न विभागों की बैठकों के संयोजन जो जिला प्राधिकरण की बैठक है उसके अंतर्गत आया हूँ। और कुछ समस्याएं जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे भराव हो रहा है और कच्चे नाले के अंदर स्थिति खराब है, अपने जो बिजली के खंभे कहीं टूटे पड़े हैं, दवाइयाँ स्टॉक में है नहीं है। वहीं उत्तराखंड कैडर की 2015 बैच की अधिकारी रचिता जुयाल ने आईपीएस अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया है। आईपीएस रचिता ने निजी कारणों से पहाड़ी राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे पर अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार को ही देनी है। रचिता जुयाल ने वीडियो जारी कर कहा है कि हर किसी की जिंदगी में कुछ प्लान होते हैं और उनकी कुछ आकांक्षाएं हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती है। इस बीच भारत चीन सीमा पर स्थित सीमांत गांव जादुंग में पारंपरिक संस्कृति के तहत लोगों ने अपने आराध्य देवताओं की पूजा की। इस मौके पर बोटिया और जाड़ समुदाय के ग्रामीणों ने अपने पैतृक गांव नेलांग और जादुंग पहुंचकर अपने आराध्य देवताओं की विधि विधान से पूजा अर्चना की। ग्रामीणों ने पांडव चौक और रिंगाली देवी चौक में विशेष पूजा भी की है और इसी के साथ साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस मौके पर सीमा पर तैनात आईबेक्स ब्रिगेड और राजपुताना राइफल्स के अधिकारियों ने ग्रामीणों के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की। साथ ही आरओ प्लांट का लोकार्पण कर जादुंग गांव को स्वच्छ जल की सौगात दी। तो वहीं रुद्रपुर पुलिस ने 50 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी लोगों को अपने झांसे में फंसाकर उनसे ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल और सर्विलांस टीम की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में ऑनलाइन गेमिंग से पैसा कमाने का लालच देकर ठगी करने की बात कबूल की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दिनांक
19 मई में एक वादी द्वारा बताया गया था कि उसके साथ धोखाधड़ी करके उससे करीब 50,000 रुपये निकाल लिए गए हैं उसके खाते से। तो इसमें हमारे कप्तान साहब ने इसमें एक टीम गठित करी, तो पता चला कि जिस खाते में पैसे गए हैं इधर उधर से वो घूम फिर के काशीपुर के एक व्यक्ति के खाते में गए थे। उसमें करोड़ों रुपया और अन्य जगहों से भी उसी खाते में आया था। तो जो फिर उनसे उनके जो मोबाइल और लैपटॉप कब्जे में लिए गए। वह उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने गर्मी से परेशानी जो हो रही थी लोगों को, उससे कड़ी राहत दी है। प्रदेश में अगले कुछ दिनों में जो है मौसम कैसा रहने वाला है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुना। उत्तराखंड में आज भी कई जगहों पर जो है वो मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है और बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ हल्की जो है वो बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं अगले कुछ दिनों का आज का मौसम, क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए, आज 3 जून हो गई है, तो 3 जून को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर अनेक स्थानों पे और मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 4 तारीख को जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम और हल्की वर्षा मिल सकती है। 5 के बाद से जो एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो 5 और 6 को जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा कहीं कहीं मिल सकती है। इसमें चेतावनी की बात करें तो अभी जो है 2 दिन जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उत्तराखंड के ज़्यादातर स्थानों पे मिलने की संभावना है। तो उसमें जो है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और जो तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। वहीं आज की बात करें तो जो है इक्का दुक्का स्थानों पे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र जैसे देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर जनपद है, वहाँ पर भारी वर्षा भी मिल सकती है। क्या कुछ लगता है जो मानसून आने का जो दस्तक है लगभग कब है? क्योंकि उत्तराखंड में जो किसानों को जून के महीने खासकर इंतजार रहता है, क्योंकि जो रुपाई करनी होती है, अन्य जो कृषि करनी होती है, उसके लोग किसान इंतजार करते हैं। तो कब तक मानसून की एक्टिविटीज रहने वाली है? देखिए, इस साल जो है इंडिया में जो केरल में ऑनसेट जो है समय से पहले हुआ है, 8 दिन पहले हुआ है, और मॉनसून की जो ऑनसेट और जो प्रोग्रेस की स्पीड भी अच्छी है। तो उम्मीद है कि जो इस बार सामान्य से पहले मॉनसून आ सकता है। तो 20 जून जो सामान्य तिथि है उत्तराखंड में मॉनसून आने की, तो इस बार मानसून 20 जून से पहले आने की संभावना है। लास्ट सर, सवाल ये है कि लोग उम्मीद जताई जा रही है और मौसम विभाग भी ये कह रहा है कि पिछले सालों की तुलना में इस बार जो है वो मानसून ज़्यादा बारिश लेकर आ सकता है। तो क्या कुछ अनुमान आप लोगों का है कि वास्तव में मानसून इस बार भारी रहने वाला है? हाँ जी, देखिए इस बार जो है 2025 में जो मानसून सीजन में वर्षा है उसका अनुमान है कि वो सामान्य से अधिक रह सकती है। तो जो लॉन्ग पीरियड एवरेज का 108%, मतलब सामान्य से 8% अधिक रहने की संभावना है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल है, जिनका साफ तौर से कहना है कि 20 जून के आसपास जो है उत्तराखंड में मानसून पहुंच जाएगा और जो इस बार मानसून है वो अधिक बरसने वाला है उत्तराखंड में। कैमरा पर्सन मनोहर के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज, देहरादून। वहीं रुद्रप्रयाग के जखोली क्षेत्र में गुलदार के आतंक की समस्या को लेकर पंचायत भवन डांडा में बैठक की गई। इस बैठक के दौरान ग्रामीणों ने नाराजगी भी जताई। तो वहीं गुलदार को आदमखोर घोषित कर शूट करने की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने उप वन संरक्षक को पंचायत भवन में बंधक बना लिया। बता दें कि पिछले 1 साल में गुलदार ने 2 महिलाओं का शिकार और 8 लोगों को घायल किया है। वही भीषण गर्मी के बीच बागेश्वर रेंज में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों के जंगल तीसरे दिन लगातार सोमवार को भी सुलग रहे थे, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। वन विभाग की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन पूरी 4 दिन से लगी आग जो है वो जंगलों में फैल चुकी है। वहीं लगातार जल रहे जंगलों में चलते जो है जंगली जानवरों ने आबादी क्षेत्रों में रुख शुरू कर दिया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना है। लोगों ने वन विभाग से आग पर काबू पाने की भी इस बीच मांग की है।